बक्सर नगर क्षेत्र के सभी छोटी बड़ी दुकान प्रतिष्ठान मंगलवार को साप्ताहिक बंदी के तहत बंद रहेगी। यदि कोई बंदी का कोई उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर 11,000 रुपये का आर्थिक दंड का प्रावधान है। लेकिन एगो दुकानदार मंगलवार के बंदी रहेगा, वही नहीं सब मिलाएगा। देखो वही ऑडिटर रखने वाला आरोप नहीं लगा सकता है। जिलाधिकारी महोदय खुद हमसे कहा है कि नहीं पैसा वाला कहाँ है, कहाँ ले 11,000 रुपया का फाइन मतलब तालिबानी आ जाए। डीएम साहब सीधे इनकार किए हैं कि ये कानूनन रूप से नहीं है, ये तो गुंडा ही हो गए। वो ये कहें कि आप लोग स्वेच्छा से आप लोग कर सकते हैं तो कीजिए, कानूनी या प्रशासनिक दबाव नहीं है। नमस्कार, मैं कौशिक। मेरे साथ जो ये भीड़ है मेरे आसपास, ये भीड़ आंदोलनकारियों की नहीं है, हम बाजार में नहीं हैं। ये एक मीटिंग हॉल है और ये सारे लोग बक्सर के दुकानदार हैं, व्यवसायी हैं। अभी पिछले दिनों जिला प्रशासन के नाम पर एक फरमान जारी किया गया है कि जो दुकानदार मंगलवार को अपनी दुकान को खोलेंगे उनको 11,000 रुपया जुर्माना देना होगा। उनके ऊपर 11,000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। इस फरमान को सुन करके बक्सर के स्थानीय दुकानदारों में काफी आक्रोश है। बक्सर के स्थानीय दुकानदारों ने मीटिंग बुलाई है और ये लोग यहाँ पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, तय कर रहे हैं कि हम लोग प्रतिरोध करेंगे इस आदेश का। चलिए हम पूरे मामला को जानते हैं, क्या पूरा मामला है। रामजी सिंह है यहाँ पर, युवा नेता है बक्सर के, जो कि व्यवसायियों का, छोटे दुकानदारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ, पूरा मामला क्या है राम? मामला लगभग सभी दुकानदारों के जीवन में है। मामला ये है कि कल जिलाधिकारी महोदय से हम लोग गए थे मिलने और उन्होंने स्पष्ट किया, और आज जो अनाउंस हो रहा है यह जबरदस्ती थोपा जा रहा है, यह तुगलकी फरमान है। कहीं से मैं स्पष्ट कर दूं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि यह जिला प्रशासन या फिर राज्य सरकार का यह कोई आदेश नहीं है बंदी का। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि कहीं आर्थिक दंड का हम लोग आदेश दिए ही नहीं है, ऐसा आदेश है ही नहीं। तो कैसे प्रचारित किया जा रहा है? वही तो मैंने उसको रोक के पूछा तो बोले कि कोई व्यवसायी कोई हमको दे दिया है, वही अलाउंस। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? और कोई ठेकेदार कैसे हो गया व्यवसायियों का? अभी 3 साल से कोरोना में दुकानदारों की क्या स्थिति है देखिए। व्यवसायी और दुकानदार, व्यवसायी बड़े लोग, दुकानदार आम जो लोग हैं, कैसे उनका गुजर बसर हो रहा है, सब लोग नजदीक से जान रहे हैं। किनको व्यवसायी मानते हैं, किनको दुकानदार मानते हैं? जो देखिए, अगर यह जो अनाउंस हो रहा है यह एक प्रशासनिक अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी के कोठरी में यह तय हुआ है मात्र 8-10 लोगों के बीच में। अगर स्वेच्छा से होती, जैसे जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि स्वेच्छा से, कोई जबरदस्ती स्वेच्छा से करना तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, जैसे कहीं इसका कानून नहीं है। अगर स्वेच्छा से होती तो सारे लोगों को बुलाया गया होता। उसमें बर्तन दुकानदार होते, कपड़ा दुकानदार होते, उसमें सारे जो और भी व्यवसाय करने वाले लोग हैं, खिलौना वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं, मेडिकल वाले हैं या फिर हार्डवेयर वाले हैं, सारे लोगों को बुलाया गया होता। सब अपनी बात को रखता। 10 लोग तय कैसे कर सकते हैं? लेकिन आप बोल रहे हैं कि अनुमंडल पदाधिकारी के देख रेख में वो मीटिंग बुलाई गई थी। ना, जो मीडिया के माध्यम से जो सामने लाया गया, क्योंकि वही निकलवाया गया है न्यूज पोर्टलों में या अखबारों में कि कुछ दुकानदार अनुमंडल पदाधिकारी से आग्रह करते हैं कि साप्ताहिक बंदी कीजिए, स्वैच्छिक बंदी कीजिए। तो अगर स्वेच्छा से होता है यह बंदी तो फिर यह सार्वजनिक जगह पे होता, न कि अधिकारी के चैम्बर में होता, और उसमें केवल खास लोग ही नहीं, आम लोगों को भी बुलाया जाता, आम दुकानदारों को भी बुलाया जाता। मैं बता दूं यहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हो रही है, मैं आप ये स्पष्ट कर दूं, क्योंकि आपने बोला है कि यहाँ पे मीटिंग, बस मैंने आधे घंटा पहले यहीं पे चर्चा हुई है और जितने लोग सुने अपने से यहाँ पे आ गए। ये विरोध है। मैं सुबह से सैकड़ों मेरे मोबाइल पे सैकड़ों लोग, चाहे वो ठठेरी बाजार के हो या मेन रोड के हो, सैकड़ों लोग हमको फोन करके और आपत्ति दर्ज कराए हैं। मेरा स्पष्ट ये कहना है कि जब नियम नहीं है तो जिसको बंद करना है वो बंद करे, लेकिन जो अनाउंस हो रहा है अगर स्वेच्छा से होती तो फिर ये क्या है कि जिसका खुला हुआ पाया गया 11,000 का आर्थिक दंड, ये दंड कौन देगा, कौन लेगा ये दंड? मैं और खासकर व्यवसायियों से भी आग्रह करता हूं कि आप दंड की जगह पे एक जो लकड़ी का रखिए
उसकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो वहीं नाच के लोंडों की तरह नचाया जाएगा। कोई अधिकारी आएगा या कोई बड़ा व्यक्ति आएगा और अपना धुन लगा देगा और आप लोग को नचाना शुरू मैं कर आपसे देगा। फिर बात करता हूँ, यहाँ पर व्यवसायी जो जुटे हुए हैं इनसे भी बात करता हूँ मैं। जी, पूरा मामला क्या है, क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? संदीप पौंड्रिक जब तत्कालीन डीएम थे यहाँ पर, उस समय भी बंदी की घोषणा की गई थी, फिर उसको ऐच्छिक बंदी के रूप में बदल दिया गया था। स्वेच्छा से दुकानदार अपनी दुकान को मंगलवार को बंद कर सकते हैं या नहीं भी बंद कर सकते हैं, ऐसा नियम हो गया था। फिर ये फरमान जारी हुआ है, क्या विरोधाभास? मैं इस फरमान का विरोध करता हूँ। ये फरमान आम सहमति से हुई नहीं है। आम सहमति का मतलब सबको बुलाया जाता, सबको खबर करते। जैसे कि आज अनाउंस किया जा रहा है कि जिला प्रशासन द्वारा ये मंगलवार बंदी नहीं कर 11,000 रुपया फाइन। किसी को कुछ पता नहीं, 10-12 दुकानदार जो बड़े बड़े व्यवसाय हैं वो बैठकर अपना ये एक कोठरी में जहाँ भी इन्होंने मीटिंग किया उससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये मीटिंग, हम लोग इस मीटिंग को नहीं मानते हैं। ये मीटिंग सारे दुकानदारों को लेकर होना चाहिए। सार्वजनिक जब दुकानें पूरा बक्सर की दुकान जब बंद हो रहा है एक साथ, तो इसको सारे दुकानदारों को सूचना और खबर करनी चाहिए कि हाँ भाई दुकान मंगलवार बंदी, आप इसमें सहमत हैं या नहीं है। 2016 में जब सुशील कुमार मोदी इस बंदी को मतलब कि छूट दे दिए, खुला कर दिए कि अब कोई दुकान बंद नहीं करेगा, बंद करना हो तो करिए, खोलना हो तो खोलिए, कोई इसमें आपत्ति नहीं। तब ये नियम बीच में 10 दुकानदार मिलकर, ये ऐसा कहाँ से नियम आता है? हम लोग इस नियम को नहीं मानते हैं, इसका विरोध करते हैं। फिर मिलता हूँ मैं आपसे। हाँ, किस तरह की परेशानी आ रही है बंदी करने? बंदी की परेशानी, पहला नंबर तो यहाँ पर बिहार में बंदी का कोई प्रावधान नहीं है। आप स्वैच्छिक से दुकान खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, और ऊपर से कुछ चंद व्यापारी लोग मिलकर जो देश करोड़ों का सब संपत्ति रखे हुए हैं, 4-5 गो मिलकर वो सब बंदी का सब, किसी को समाज में किसी को साथ में बुलाए नहीं है और सब अपने में सब कर दिया है। और ऊपर क्या परेशानी? नहीं, बंदी का जो है हम लोग विरोध कर रहे हैं। अब बंदी नहीं होना चाहिए, लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ चीज़ है। अगर छोटा व्यवसाय अपना दुकान नहीं खोलेगा तो फिर कमाएगा कैसे? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो उनकी दुकान खुलती है तो उनका शाम का भोजन चलता है। हम लोग तो मध्यम वर्ग के व्यवसाय हैं, हम लोग भी जो है उसी तरह का हम लोग का भी कंडीशन है। दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, दुकान चलते रहना चाहिए। जिसको स्वेच्छा है वो बंद करे, कोई किसी से स्वेच्छा से अपनी बंदी कर सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं। कोरोना संक्रमण काल जब से शुरू हुआ तब से लोग फरमान से डरने लगे हैं। आए दिन फरमान, कल से इतने बजे से इतने बजे तक दुकान बंद रहेगी, कल से घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा, लोगों से मिलना बंद हो जाएगा। ये तमाम तरह की परेशानी तो शुरू है ही। दुकानें तमाम तरह की बंदिशों में खुल रही हैं। अब उसमें साप्ताहिक बंदी को लेकर के लोगों में, दुकानदारों में आक्रोश है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। जी बताएं। सर, हम लोग बंदी के विरोध में हैं। हम लोग दुकान बंद नहीं करना चाहते हैं, और जो भी निर्णय लिए हैं लोगों ने, हम लोगों से आकर पूछे नहीं है। न उनको हम लोग नेता मानते हैं, न अध्यक्ष मानते हैं, न कमेटी का कुछ मानते हैं। वो अपने फायदा के लिए उन्होंने ये बंद जारी किया। ये आप लोग जान रहे हैं कि किनके द्वारा इस तरीके नहीं, ऐसा नहीं। व्हाट्सएप पर हम लोग कुछ पढ़े और चाय के दुकान पे पान के सब अफवाह उठा। हम लोग सोचे और हमने राम जी भैया को से पूछा। हमने कहे कि भैया देखिए ऐसा ऐसा परेशानी हो रहा है, हम लोग का घर मकान एक में है और आने जाने में दिक्कत, पुलिस प्रशासन परेशान करेगा। यदि हम घर से निकल रहे हैं, दरवाजा खोले हैं, फाइन। अच्छा, घर एक ही में है? हाँ सर, हाँ। यहाँ पे 70% दुकानदारों का वही सिस्टम है, मकान घर एक ही में। समस्या यहाँ पर भी। समस्या यहाँ पर। और जो भी लोग ये निर्णय लिए हैं, हम लोगों से मान लीजिए जो भी उनको बुलाया, मैंने हम बंदी करना चाहते, हम लोग से निर्णय लेना चाहे, हम लोग कहते कि नहीं, हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग इससे सबकी सहमति ले जाए। हाँ, ये लोग अपने। हाँ जी, बोला जाए ये सर कि हम लोग का मकान का रास्ता एक ही में, आना जाना दुकान एक ही में। और जो ये अनाउंस हुआ है कि दुकान बंद नहीं करने पर 11,000 रुपये का दंड दिया जाएगा, तब तो हम लोग दुकान घर में रहें, अपने घर ही में मंगलवार को दुकान नहीं खोलें, बाहर नहीं आए, कोई काम नहीं करें। कोई दवा की जरूरत पड़ गया, कोई बरनी का कोई बीमार पड़ गया, तब तो हम लोग
दरवाज़ा नहीं खोले, नहीं ले जाए हॉस्पिटल, ये सब गलत बात है। ये सब नहीं होना चाहिए। ये नाजायज़ तरीके से ये लोग अनाउंस कराए हैं और कराकर लोगों को धमका कर डरा कर ये रखना चाहते हैं। और ये कोई आदमी नहीं चाहता है कि डरे और धमकाने से हम दुकान बंद करें, हम आना जाना बंद करें। ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। बड़ी समस्या है भाई। लोगों का कहना है कि 70% ऐसे दुकानदार हैं जो दुकान के पीछे अपना आवास भी रखे हुए हैं। तो समस्या ये है कि फरमान तो जारी हो गया कि मंगलवार को दुकान अगर खुली हुई पाई गई तो 11,000 रुपये के अर्थदंड लगाए जाएंगे। ऐसे में जिनकी दुकान और मकान एक ही में है उनके लिए तो भारी मुश्किल है। वो लोग बाहर निकलेंगे कैसे? अगर किसी दैनिक कार्य को लेकर के भी घर से बाहर निकलते हैं तो कोई भी कानून के नुमाइंदे हैं वो पकड़ करके और उनको प्रताड़ित करेंगे। तो ऐसी परेशानी है। जी हाँ, बताएं। हमारा तो सर परेशानी है, एक दिन बिक्री नहीं होता है तो हमको शाम को ये सोचना पड़ता है कि दाल कैसे लाएंगे तो तेल कैसे लाएंगे। बेटा बेटी को पढ़ा रहे हैं, बेटा बेटी सियान हो गया, हमारी जो है प्रॉफिट नहीं है। और जो है कि हम बहुत छोटे एक दुकानदार हैं। जो आप बोले कि सर कि व्यवसाय दुकानदार और व्यवसाय, तो सर हम दुकानदार हैं, ठीक ना। हमारी परेशानी है कि समय से बच्चे की पढ़ाई का फीस नहीं जमा होता है और दुकानदारी होता है तो शाम को मेरा साग सब्जी आता है, तेल आता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। और बंद हो जाएगा तो हम कहाँ से अपना परिवार चलाएंगे? अपने परिवार को चलिए, ये प्रशासन के तरफ से जो ये 11,000 रुपया का मुद्दा है, ये क्या रंगदारी है? ये मेरे सारे सहयोगी बोल रहे हैं ये तो रंगदारी के तौर से प्रशासन बोल रही है कि 11,000 रुपया अगर आप दुकान खोलिएगा। प्रशासन नहीं बोल रही, प्रशासन के द्वारा नहीं कहा जा रहा है। आपके नेता जो हैं वो जिलाधिकारी से जाकर के मिले, उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आज अनाउंस हो रहा था अगर आप दुकान खोले हुए पाए गए तो 11,000 रुपया जुर्माना। जिला प्रशासन अनाउंस नहीं करा है, वही तो डराया जा रहा है। जिला हम उससे पूछे रोक के, मेरे पास रिकॉर्डिंग और मैं डीएम साहब को भेज चुका हूँ ये रिकॉर्डिंग कि आप देख लीजिए जिला प्रशासन के नाम पे या कुछ लोग क्या करवा रहे हैं। मजे की बात यही है कि जिला के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जिलाधिकारी महोदय हैं, उनको पता नहीं है, उनकी जानकारी में नहीं है कि ऐसा आदेश जारी हुआ है। और देखिए चारों तरफ प्रचार प्रसार हो रहा है, माइक लेकर के घोषणा किया जा रहा है कि मंगलवार को कोई भी अपनी दुकान को नहीं खोलेगा। अगर अभी आप चलिए माइक लेके बाजार में, अगर लोग बोल दे कि नहीं दुकान बंद करनी चाहिए तो हम सारे व्यवसाय लोग दुकान बंद कर देंगे। अभी आप चलिए मेरे साथ बाजार में, मार्केट में। अभी उद्घोषक जिनके द्वारा घोषणा की जा रही थी शहर में घूम करके, वो भी आ गए हैं बड़े इत्तेफाक से। हाँ जी, किनके द्वारा निर्देश दिया गया आपको? ये विश्वमित हॉस्पिटल में एक आदमी था, मनोज सिंह, वही दिए हैं। इनके द्वारा? जोर से बोला जाए, आप तो बहुत स्पष्ट बात करते हैं। व्यवसायी संघ द्वारा प्रचार करने के लिए मिला के ये का दिया, लेकिन हाँ, कैमरे को दूर करके और ढंग से क्या स्पष्ट है। ये क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ जी? आपका नाम क्या हुआ? ये बताइए ना, प्रशासन आपको दिया है ना व्यवसायी संघ आने को दिया है। अब हम आदेश मैंने आपको अनुमंडल पदाधिकारी नहीं ना दिए हैं। अर्थदंड जो है व्यवसायी संघ के द्वारा लगाया जाएगा ना। क्या नाम दिया अपना? किनके द्वारा लगाया जाएगा? उन्हीं ने दिया था, देखिए ना। नाम नहीं है, व्यवसायी संघ, हाँ। नया कोई संघ होगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? और तो हम भाइयों को तो प्रचार करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अरे आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। देखिए, क्या नाम हुआ ये आपका? काम नहीं कर रहा है कि अब साहब आपका नाम क्या हुआ? नाम कहीं नहीं ले रहा है, जिला प्रशासन का नाम कहीं ना ये पारिश्रमिक लेकर के लोगों का प्रचार करते हैं, प्रतिष्ठानों का प्रचार करते हैं। इनको व्यवसायी संघ कह करके भेज दिया कि 11,000 रुपये का अर्थदंड लगेगा अगर लोग दुकान खोलते हैं मंगलवार को। 1,000 रुपये से लेकर के 11,000 रुपये तक का। ये जो
अनाउंस करवा रहे हैं, हमारा कहना इन्होंने कहा कि ये जो फरमान जारी किया गया है ये प्रशासन का नहीं है, यानी कि जो अनाउंस करवा रहा है वो प्रशासन का भी बाप है, तभी तो अनाउंस करवा रहा है। प्रशासन हद है, प्रशासन गरीब को झापड़ मार के गिरा देते हैं। अब देखते हैं, हमको देखना ये है कि प्रशासन उस आदमी के खिलाफ क्या एक्शन लेता है जो उसका नाम बेच करके और शहर के दुकानदारों को भ्रमित किया जा रहा है। सवाल तो है। और मेरा निवेदन है कि अगर ये प्रशासन प्रचार नहीं करवा रहा है तो सर्वप्रथम ये कौन है, इन लोगों को मैंने प्रशासन देके और इन लोगों को गिरफ्तार करें। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी कल जो अफवाह उड़ाया गया है कुछ लोगों के द्वारा कि जिला प्रशासन, वो हम लोग स्पष्ट कर देंगे कल मैकिंग के द्वारा कि जिला प्रशासन का कोई आदेश नहीं है। और सोमवार को एक व्यवसायियों की एक प्रतिनिधिमंडल, व्यवसायियों का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधिकारी महोदय से मिलेगा। चलिए, तो ये बड़ा सवाल है कि जिलाधिकारी महोदय खारिज कर रहे हैं कि ऐसा कोई आदेश नहीं है, लेकिन व्यवसायियों में, दुकानदारों में हड़कंप है, डर है कि अगर ऐसा नियम लागू हो जाता है तो भारी मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ऐसे ही व्यवसायी परेशान है, दुकानदार परेशान है, हमेशा बंदी झेलना पड़ता है लोगों को। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या होता है, जिला प्रशासन क्या आगे निर्णय ले रही है। तो इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यहीं तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए सरोकारों के साथ। तब तक इंतजार कीजिए, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार।